दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। बिकॉज आज की वीडियो में हम जानेंगे ये जो 6283 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज है तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए काम की वीडियो नहीं है। जो लोग एकदम ही नए हैं इस फील्ड पर तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज हम इसके बारे में A to Z जितना मुझे पता है उतना नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस आईसी के बारे में A to Z नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, ऑफिशियल डेटा शीट से इसका डेटा शीट जो है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, वो जाइए गूगल पर जाइए एंड सर्च कीजिए 6283 आईसी डेटा शीट बोलकर। तो आपको फर्स्ट जो वेबसाइट मिलेगा alldatasheet.com बोलकर उस वेबसाइट में क्लिक करके देखिएगा 6283 के नाम से पीडीएफ डाउनलोड की ऑप्शन आ रहा है। वहाँ से आप क्लिक करके इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल हमने ऐसा ही किया है। यहाँ पर मैंने पीडीएफ को खोल कर यहाँ पर रखा है जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या वगैरह चीज़ है, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले बताया था। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 4.6 वाट डुअल ऑडियो एम्पलीफायर आईसी ये 6283 आईसी है। इसका जनरल डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर दिया गया है कंपनी की तरफ से। हाँ, फिर से यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि इस आईसी का स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या होता है। मतलब ये इस जमाने का आईसी है। आप लोगों ने 4440 आईसी का नाम तो जरूर सुना होगा। जो ओल्ड मॉडल के लोग हैं वो तो जरूर सुने होंगे। तो ये समय की ये आईसी थे। ये जो मुझे जो गूगल से डेटा पता चला कि ये सैनियो का डिज़ाइन वगैरह था तो किसी और मैन्युफैक्चरर ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। काफ़ी इसका एग्जैक्ट डेटा शीट मुझे नहीं मिला, तो फिलहाल जो मिला है उसके सहारे हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और ये पोर्टेबल जो टेप रेडियो वगैरह होता थे ना उसमें ज़्यादा यूज़ होता था। तो फिलहाल हम इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में आते हैं। काफ़ी सारे कुछ कह दिया हमने। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी बता दिया गया क्या क्या है। यहाँ पर देखिए D6283 इज एन ऑडियो एम्पलीफायर आईसी विद बिल्ट इन 2 चैनल डेवलप्ड फॉर पोर्टेबल रेडियो कैसेट टेप रिकॉर्डर। देखिए यहाँ पर भी बता दिया कि कैसेट रिकॉर्ड वगैरह में यूज होता था, यानी कि उसके लिए इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था बेसिकली। और इसमें है थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन सर्किट इज बिल्ट इन है। इसका क्या फीचर्स वगैरह है हम देख लेते। आप सोचेंगे कि ये तो हम भी पढ़ के जान सकते हैं। जी हाँ, आप लोग जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसको पढ़ना नहीं आता, मतलब समझना नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो होना चाहिए। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता क्या क्या होता है। मैं जो जो चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगा डीपली आपको समझाने की, जितना मुझे पता है इसके हिसाब से। देखिए यहाँ पर फीचर्स बताए गए। हाई पावर, यहाँ पर पी आउट मीन्स यहाँ पर क्या बताया गया देख सकते हो। यहाँ पर पी आउट करके यहाँ पर बताया गया। पी आउट मीन्स होता है, इसको उल्टा बताया जाता है आउटपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर 2.5 वाट पर चैनल टिपिकली ये 2.5 वाट पर चैनल आउटपुट दे सकता है। कब? वीसीसी यानी कि वोल्टेज, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है 9 वोल्ट जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, यानी 9 वोल्ट हम जिसको इनपुट करेंगे और 4 ओम्स की लोड हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले लाइन पे यहाँ पर दिया गया है 4 ओम्स की लोड जब हम यहाँ पर देंगे। और ये इसको टेस्टिंग करके किया है, ये जो कंपनी ने किया है, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है वो टेस्ट करके यहाँ पर जो डेटा प्रोवाइड किया गया 4 ओम्स के लोड पर एंड 1 किलो हर्ट्ज साइन ऑफ, प्योर साइन ऑफ की जो सिग्नल है उसको देकर, ये 4 ओम्स की लोड देकर और 9 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक किया गया कि यहाँ पर 2.5 वाट पर चैनल आउटपुट मिल रहा है। उसके साथ ही साथ THD यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन 10% को साथ में लाते हुए ये 2.5 वाट पर चैनल आउटपुट कर रहा है। अभी THD क्या होता है यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक सेपरेट वीडियो होगा तो आपको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसके बारे में वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर। और फिर देखिए यहाँ पर और एक आउटपुट पावर दिया गया है जो है 4.6 वाट पर चैनल, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, 12 वोल्ट पावर सप्लाई के ऊपर ये डिपेंड है। सेम टू सेम वैसी साइन ऑफ देकर टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन यहाँ पर 10% ही रखते हुए 4 ओम्स के लोड पर। लेकिन यहाँ पर सप्लाई जो दिया गया 12 वोल्ट देकर यहाँ पर वो निकल कर आया 4.6 वाट पर चैनल। ठीक है, ये यहाँ पर हाँ उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है।
और काफ़ी सारे बुलेट्स पॉइंट्स जो दिए हुए पढ़ सकते हो। देखिए, लो पॉपिंग नॉइज एट पावर ऑन, यानी कि जब इसको ऑन करेंगे तो लो नॉइज यानी पॉपअप नॉइज जो होता है ना, टक करके आवाज़ आते स्पीकर में, वो कभी छोटे एम्पलीफायर्स के लिए कुछ मुद्दे में नहीं आते, यानी कि खतरा नहीं होता, लेकिन बड़े स्पीकर्स के लिए वो काफ़ी नॉइस यानी कि काफ़ी खतरा हो सकता है। इसका लो नॉइज है यहाँ पर बताया गया। स्मॉल क्विसेंट करंट है 19 मिली एम्पेयर, ये कुछ अलग बात है, ये समझ में नहीं आया आपको। और सॉफ्ट क्लिप में सॉफ्ट है, और बिल्ट इन थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन सर्किट वगैरह है। और बेस्ट सप्लाई यहाँ पर बताया गया 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट सप्लाई इसका बेस्ट है। ऑपरेटिंग सप्लाई वोल्टेज 6 से 15 वोल्ट तक इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और मैक्सिमम रेटिंग्स यहाँ पर बताएगा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर मैक्सिमम हम इसको इतना सा लोड दे सकते हैं, यानी कि इतना सप्लाई वगैरह दे सकते हैं जो दिया है। सप्लाई वोल्टेज हम 20 वोल्ट तक इस पर दे सकते हैं। आउटपुट पीक करेंट यानी कि स्पीकर में जो आता है और वो 2.5 एम्पेयर तक पीक में आ सकता है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ये 12.5 होता है। और ये हीट कितना डिसिपेट करते हैं वो ज़रूर देखना चाहिए आपको। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -20 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस तक इसको ऑपरेटिंग कीजिए। इससे ऊपर की जो टेम्परेचर खतरा हो सकता है यहाँ पर बताया है। वैसे ये इसमें ज़्यादा बड़े स्पीकर्स हमारा नहीं चलते, तो ये उतना हीट भी जनरेट नहीं करेगा, यानी कि काफ़ी 3-4 इंच के स्पीकर या 6 इंच के स्पीकर्स चलते हैं और ज़्यादा वाटेज इसमें से नहीं मिलता, तो उतना पंच नहीं आएगा। तो आपने आईसी तो देखे होंगे कि आईसी में इसका जो हीट सिंक होता है, मतलब इसको हीट डिसिपेट करने के लिए जो प्लेट दिया होता है काफ़ी पतली होती है। आप लोगों ने देखा होगा, एक पतली जगह पर बना होता है, तो उसमें कितना हीट डिसिपेट हो पाएगा आप खुद ही समझ सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक काफ़ी काम की चीज़ यहाँ पर दिया गया है, टिपिकली डीसी वोल्टेज ईच टर्मिनल्स, मतलब कंपनी वालों ने एक टेस्ट किया था कि कौन से नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आएगा जब इसमें 9 वोल्ट की सप्लाई दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि फर्स्ट नंबर पिन पे 8.2 वोल्ट्स आपको शो करेगा वोल्ट मीटर पर, मतलब एक वोल्ट मीटर को एक ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड पे रखते हुए, और जो रेड प्रूफ होते हैं यानी कि पॉजिटिव प्रूफ जो होता बोलते हैं हम, उस प्रूफ को एक नंबर पिन पे रखेंगे तो 8.2 वोल्ट डीसी आपको शो होगा मल्टीमीटर पर। ऐसे करके 2-3 नंबर के जो भी पिन है ऐसे ऐसे वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। ये चीज़ आपको काफ़ी कम में आएगा जब आपका आईसी खराब हो गया है, मतलब आपको लग रहा है कि हमारा आईसी जो है खराब हो चुका है, ये आउटपुट नहीं कर रहा। एक तो स्पीकर में कोई भी आउटपुट नहीं करेगा तो आपको समझ ही गए होंगे कि आईसी खराब हो चुका है। फिर भी आप देखना चाहते हो तो ये पिन वगैरह डिटेल्स देखकर मीटर से इसको मेजर करके देख सकते हो, ये आपको काम में आएगा। अब यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइज unless otherwise specified VCC 9 volt and frequency 1 kilohertz and RG वो है 600 ohms और load resistance is 4 ohms at 25 डिग्री सेल्सियस। ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइज्ड जो टेस्ट वगैरह किए वो पर बताया गया है। यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी सारे कुछ चीज़ें ये हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जो टेक्निकल भाषा है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे आउटपुट पावर हम पहले देखे, ये टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन 10% होते हुए 2 से 2.5 वाट तक आउटपुट करेगा। और 12 वोल्ट पर यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर 9 वोल्ट पर होगा, और यहाँ पर 12 वोल्ट पर 4.6 वाट आउटपुट करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट पावर एक चैनल 1 वाट जब पर चैनल आउटपुट का तो 1% डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। वोल्टेज गेन ऐसे डीबी में 47 dB में ऐसा किया गया। इनपुट रेजिस्टेंस 30 किलो ओम्स, इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो आपको मन कर चलना पड़ेगा, ये 30 किलो ओम्स की रेशियो आपको लेना होगा। आउटपुट नॉइज वोल्टेज ऐसा यहाँ पर है, सब आपको काम में नहीं है कि ये ना जानते हुए भी चलेगा। बस ये छोटे मोटे आईसी है, इसके बारे में इतना सारा डेटा ना जाने तो भी अच्छा है, बिकॉज ये चीप प्राइस में आ जाते हैं। अगर आपका एक खराब हो जाए तो दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया, इस आईसी के ब्लॉक डायग्राम यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें कैसे बना हुआ है, कुछ एक स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया। तो वो क्या है देखिए, यहाँ पर आईसी के जो पिन नंबर है सारे पिन नंबर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अदला बदली करके यहाँ पर दिया गया है, बिकॉज वो जो हमारा ड्राइंग है उसको अच्छे दिखाने के लिए और काफ़ी सुविधा के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ किया गया, आसानी हो जाए। इसमें 2 चैनल इनबिल्ट है, पहले हमें पता चल गया है कि इसमें ये स्टूडियो में बना हुआ है। चैनल 1 ऊपर दिया गया, चैनल 1 में जो हमारा एक चीज़ यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो इस चैनल में एक ही कॉमन है, यानी कि पावर कॉमन होता है। 12 नंबर पिन में हमारा VCC यानी कि
9 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी जो भी हम देंगे वो 12 नंबर पिन पे ही जाएगा और वो 2 चैनल में ही जाएगा। वो इंटरनली इसमें कनेक्टेड है और 6 नंबर ग्राउंड होता है और 9 नंबर ग्राउंड होता है पिन इसका। तो हो गया, इसमें सप्लाई तो चला गया, एक ही से कॉमन सप्लाई होता है। और इसमें जो पहला ऑप एम्प है, मतलब पहला जो एम्पलीफिकेशन है, एम्पलीफिकेशन के जो पहला एम्पलीफायर है यहाँ पर, उसका जो इनपुट है मीन्स नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इस इनपुट में हमारा ऑडियो सिग्नल जाता है। एम्पलीफायर में 2 तरह के इनपुट होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड एक इन्वर्टिंग इनपुट। इन दोनों की डिफरेंस के ऊपर हमारा आउटपुट में ऑडियो आता है। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर यानी कि पॉजिटिव इनपुट पर यहाँ पर इनपुट लिखा गया है इन 1, देख सकते हैं यहाँ पर इन 1 करके बताया गया है। और यहाँ पर चैनल इन ऐसा कुछ यहाँ पर स्टार मार्क भी किया हुआ है। स्टार मार्क है यानी कि नीचे इसके बारे में कुछ और डिटेल्स वगैरह हमें मिलेगा, इसके बारे में बाद में देखेंगे। और 4 नंबर पिन इसका इन्वर्टिंग इनपुट है, उसको देखिए सेट 82 ओम्स होगा इसमें रजिस्टर से एंड 47 माइक्रोफैराड के कंडेंसर से ग्राउंड कर दिया गया है। बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ है ये देखने की ज़रूरत नहीं, ये बाहर में आपको जो जो कनेक्शंस करने होंगे वो बाहर दिया गया है। ऐसे करके आप अगर खुद से सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हो तो इसको देखकर आपको कर सकते हो आप, ठीक है। इसका आउटपुट 2 नंबर पिन से होता है, यानी कि पहला चैनल का आउटपुट स्पीकर आउटपुट 2 नंबर पिन से हो रहा है और 2 नंबर पिन से आते हुए एक 1000 mF का एक कंडेंसर है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल हमारा आईसी की तरफ है और नेगेटिव से हमारा आउटपुट है। यहाँ पर एक लो रेजिस्टेंस रहेगा और 0.15 माइक्रोफैराड का जो कंडेंसर है वो ग्राउंड कर दिया गया। ये जो आपका ऑसिलेशन बोलो या खैर आपको एंड पे दिखा दूंगा क्या है, इसके लिए ये प्रोटेक्शन के तौर पर एक कंडेंसर दिया जाता है, कंडेंसर एक रजिस्टर का नेटवर्क दिया जाता है आउटपुट पर। अगर ये ना भी हो तो भी आपका स्पीकर जो है आसानी से चलेगा, लेकिन वो खतरा रह सकता है। तो 1 नंबर से एक 100 mF का जो कनेक्शन रहेगी, ऐसे देखकर आप इसका कनेक्शन कर सकते हो, इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक करना। और आज की वीडियो हम यहीं पर ही एंड करेंगे। काफ़ी मेहनत से हमने वीडियो बनाया, बिकॉज आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करते हैं। और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बिकॉज इस तरह के नए नए कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप कहेंगे कमेंट में कि ऐसे कंटेंट हमें चाहिए तो और भी हम बनाएंगे, यानी कि जितने भी मार्केट में अवेलेबल आईसीस होते हैं, ऑडियो आईसीस या ऑप-एम्प आईसीस या रेक्टिफायर आईसीस, जो भी आईसीस वगैरह होते हैं आईसी के बारे में या ट्रांजिस्टर के बारे में, जो भी हो आप वो उसमें क्वेरी कर सकते हो। तुम वीडियो करने की कोशिश करेंगे उसके बारे में। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।